प्रेज द लॉर्ड, सलाम शलोम। परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत है। आइए इस वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा यहोवा परमेश्वर में हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। पिता, ये बीज जो इनकी जिंदगी में मैं बोने जा रहा हूँ, इनकी दिल की तख्तियों पे छप जाए परमेश्वर, और ये बीज एक फल लेके बने परमेश्वर, और ये फल हमेशा इनकी जिंदगी में बना रहे, और ये फल 100 गुना फलों को लेके आए परमेश्वर, और हर अंधकार की शक्ति इस वचन को चुराने न पाए परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा इनसे बात कर बता परमेश्वर, इनके हृदयों को छू यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए आज हमारा टॉपिक है, एक व्यभिचारी कभी खड़ा नहीं रह सकता। हम बाइबल में से पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक उसका 21 का 3। हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, इज़राइल में क्यों ऐसा होना पाया कि आज इज़राइल का एक गोत्र की घटी हुई। मेरे प्यारे अजीजों, बाइबल में लिखा है कि इज़राइल के 12 गोत्रों में से बियामीन गोत्र का नाश कर दिया गया। इसका कारण यह था कि बियामीन गोत्र के लोगों ने व्यभिचार किया था। परमेश्वर सब एक व्यभिचारी को देखता है तो वो उसका नाश करने की दृष्टि से देखता है। जिस समय भी देश के अगुओं ने पाप पर लगाम नहीं लगाई, उस समय परमेश्वर ने उनको हटा दिया, क्योंकि परमेश्वर पवित्रताई का परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है कि एप्रैम के पहाड़ देश में एक लेवी व्यक्ति रहता था, जिसने अपनी पत्नी होने के लिए बैतलहम की एक रखेल रख ली थी, और जब वो अपने देश जा रहे थे तो रात होने के कारण वो बियामीन के गिबाब के एक चौक पर जा बैठे। एक बूढ़ा जो खेत से काम निपटा कर आ रहा था, जब उसने उन लोगों को चौराहे पर बैठे देखा तो उसने अपने घर ले गया। वहां उस नगर में बियामीन लोग रहते थे। लिखा है, जब वह खा पी रहे थे तो नगर के निकम्मे लुच्चे ने उस घर को घेर लिया, और वो पुरुष उस आदमी से गलत काम करना चाहते थे। तब वो वृद्ध बोला, ऐसा मत करो। बाइबल कहती है कि जो औरत उनके पास थी उन्होंने बाहर धकेला। उन लोगों ने उसके साथ व्यभिचार किया। वे औरत सुबह तक मर गई। जब आप बाइबल में आगे पढ़ते हैं तो उस आदमी ने, जिसकी वो पत्नी थी, उसने 12 टुकड़े किए और उन 12 टुकड़ों को इसराइल में भेज दिया। इजरायलियों ने ऐसे लाश के 12 टुकड़े को देखा तो उनको घिन आई कि यह किसने किया। जब उसको बुलाया गया तो उसने बताया कि यह तुम्हारे गोत्र बियामीन ने किया है। जब इजरायलियों ने यह फैसला किया कि हम इसका न्याय करेंगे, उन्होंने बियामीन गोत्र को यह संदेश भेजा कि जितने लुच्चे लोग जिन्होंने यह कुकर्म किया है हमारे हाथ में सौंप दिए जाएं, ताकि हम उनकी मृत्यु दंड दे सके। जब उन्होंने ऐसा ना किया तो बाइबल यह कहते हैं कि उन्होंने यह फैसला किया है कि वो जाकर बियामीन के खिलाफ लड़ेंगे। सिर्फ 400 बियामीनियों के अलावा जब कुछ नाश किए गए, तब इजरायली खुद भी रोए। इजराइल से एक गोत्र की घटी हुई, एक गोत्र नाश हो गया, और उसका कारण व्यभिचार था। एक व्यभिचारी अपने जीवन में कभी मजबूत नहीं बन सकता। वो बड़ा व्यापार तो कर सकता है लेकिन उसे बढ़ा नहीं सकता। बड़ी सेवकाई तो कर सकता है, उसे स्थिर नहीं कर सकता। बड़े काम तो कर सकता है लेकिन उन्हें लगातार नहीं कर सकता। वो गिर जाएगा और फिर गायब हो जाएगा। एक गलती ने पूरे गोत्र को खत्म कर दिया। परमेश्वर ने कहा, अगर कोई व्यक्ति व्यभिचार करेगा तो मैं उसकी नामधराई को मिटने ना दूंगा, उसका निरादर कभी खत्म ना करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम लोग मेरी सोच के अनुसार चलोगे तो मैं तुम्हारे दुश्मनों को, चाहे वो बीमारी में हो या शैतान हो, इंसान हो या कोई भी क्यों ना हो, तुम पर कभी हावी नहीं होने दूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, पवित्रताई वाला जीवन व्यतीत करें, बाइबल में वचन के अनुसार चले, ताकि आप परमेश्वर की आशीषों को ले सकें। इस वचन को सुनने और सुनाने में हम मांगते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन आमीन। आइए आप ये प्रार्थना मेरे पीछे बोलेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं पवित्रता वाला जीवन व्यतीत करूंगा। परमेश्वर, आपका अनुग्रह हम
पर हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा यहोवा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वचन के लिए पिता, जो वचन के द्वारा इनसे तुमने बात की पिता, कि एक व्यभिचारी कभी खड़ा नहीं रह सकता पिता परमेश्वर। हर इनकी जिंदगी से वह व्यभिचार वाला जीवन इसी वक्त छोड़ के चला जाए परमेश्वर। ये तेरे नाम को जान जाए कि तू व्यभिचारी को जब देखता है तो उसे नाश करने को देखता है परमेश्वर। इनकी जिंदगियां व्यभिचार से खत्म हो जाए पता इनकी हर एक बीमारी जो शैतान की ओर से है पिता, वो नाश की जाए परमेश्वर। तेरी सामर्थी आग इनके ऊपर उतरे पिता, पवित्रताई वाला जीवन दे पिता परमेश्वर। जिस तरह तेरे नबियों ने तेरे साथ पवित्रताई वाला जीवन बताया, आज उनके बाइबल में से कितने महान वो बने परमेश्वर, उनकी महानता कितनी बड़ी है परमेश्वर। इसी तरह हमारे जीवन को भी पवित्र कर परमेश्वर, ताकि हम तेरे नाम में खड़े हो सके पिता। सारी इज्जत सारी महिमा मैं तुझे देता हूँ, यीशु के जलाली पाक और नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।